हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अखिला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 3 पॉलिनोमियल्स। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रॉब्लम सेट. To reduce the lengthiness of the video, I have divided this video into two parts. This is the first part of the video. So let's start. Students, in the problem set, the first question is MCQ questions. Okay, we have total 10 questions. Write the correct alternative answer for each of the following questions. एक क्वेश्चन दिया है, चार ऑप्शन दिया है. ओके, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल. माय डियर स्टूडेंट्स, हमने कंप्लीट चैप्टर सीखा है. सो यू ऑल नो व्हाट इज पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए? द डिग्री ऑफ द वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर. डिग्री और इंडेक्स और पावर जो हम बोलते हैं, इट शुड बी होल नंबर. इट कैनॉट बी ऑन अ नेगेटिव नंबर, इट कैनॉट बी अ डेसिमल और अ फ्रैक्शन समथिंग. इट शुड बी अ होल नंबर. ओके, तो इसमें देखो, अभी ये x/5 है तो क्या हो जाएगा? xy टू द पावर -1. y if you are bringing numerator, it will become -1, then it is negative. So basically it cannot be polynomial. What about this? Here the power or index is √2. Okay, it is not a whole number. Fine, so this cannot be a polynomial. What about here? Here again a negative number, it cannot be a polynomial. But what about this? Option D, √2x² plus half. Yes, this is a polynomial. Why? Because you are not bothering about √2 over here. We should see only the degree of the variable. इधर मैंने क्या देखा? डिग्री ऑफ द वेरिएबल देखा, 7 का नहीं देखा. इधर क्या देखा? x है, उसका डिग्री देखा. ओके, वी शुड सी ओनली द वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स यू ऑल नो x, y. ओके, जो कोएफिशिएंट्स के साथ रहते दैट इज वेरिएबल. तो इधर हम लोग डिग्री √2 का नहीं देखना है, हमें किसका देखना है? x का देखना है. सो x का जो डिग्री है 2 है. 2 इज अ होल नंबर. सो आंसर फॉर दिस इज दिस वन. दिस इज द पॉलिनोमियल. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है. आई रोट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टुगेदर. ओके, तो कि हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना हो जाए. व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? √7. ओके, हमें अभी √7 का डिग्री बोलना है. सी √7. ओके, इन साइड आई साइड डिग्री ऑफ द वेरिएबल हम देखते हैं, पर इधर क्या है? √7. 7 इज अ कांस्टेंट नंबर. सो हमेशा डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट नंबर विल बी 0. सो डायरेक्टली वी कैन राइट दिस इज 0. फाइन. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल? अभी जो नंबर दिया है वो 0 ही है. डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अनडिफाइंड. सो वी शुड गो फॉर दिस. इट इज़ नॉट डिफाइंड ओनली. 0 का कुछ भी डिग्री नहीं है. ओके, 0 अगर नंबर आप में दिया है तो इट डजेंट हैव एनी डिग्री. सो वी आर राइट अनडिफाइंड. व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? 2x² + 5x³ + 7. इसमें आपको मालूम होना चाहिए सी द वेरिएबल इज x ओनली. अगर xy z होता था, हम लोग उसको कंबाइन करके डिग्री ले लेते थे. हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा है. पर इधर क्या है? ओनली x इज़ द वेरिएबल एंड वी शुड गो फॉर अ हाईएस्ट डिग्री. इधर x का कितना है? 2 है. इधर कितना है? 3 है. सो वी शुड गो फॉर अ हाईएस्ट इंडेक्स. सो हाईएस्ट कौन सा है? 3 है. सो दिस वन इज द आंसर. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है. व्हाट इज द कोएफिशिएंट फॉर्म ऑफ x³ - 1? ओके, यू ऑल नो हाउ टू राइट अ कोएफिशिएंट फॉर्म. टू राइट इन अ कोएफिशिएंट फॉर्म वी शुड नो हाउ टू राइट इन अ इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग? पहले x³ है, उसके बाद क्या आएगा? x² आएगा. उसके बाद क्या आएगा? x आएगा. उसके बाद नंबर आएगा. इधर x³ - 1 है, x³ लिखा. उसके बाद x² आएगा, मतलब 0x². उसके बाद क्या आएगा? x आएगा, तो 0x. इट शुड बी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके, नाउ वी कैन राइट अ कोएफिशिएंट फॉर्म. इसमें इसके कोएफिशिएंट क्या है? 1 है. इसके 0, इसके 0, इसके -1. सो विच वन इज द ऑप्शन? हियर वी हैव द ऑप्शन दैट इज ऑप्शन नंबर C. सो आई विल गो फॉर दिस. फाइन. नाउ द नेक्स्ट वन, the sixth question. P of x is equal to x² - 7 √7x + 3. Then P of 7 √7 is equal to how much? हमें क्या करना है? इसमें अप्लाई करना है. x के जगह में 7 √7 एंड वी शुड गेट वन ऑफ दिस आंसर. ओके, वेरी सिंपल. P of x is equal to x² - 7 √7x + 3. सो x मतलब क्या हो गया? 7 √7 का स्क्वायर - 7 √7 हियर इंटू x मतलब 7 √7 + 3. 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49 एंड √7 का स्क्वायर इज 7 - 7 7 49 इंटू √7 का स्क्वायर इज 7 + 3. सो 49 इंटू 7, 7 9 is 63, 6 remaining, 7 4 is 28, 28 + 6 is 343 - 343 + 3. So this both will get cancelled. We are getting only 3. 3 is the option over here. Yeah, option number A is the answer.
स्टूडेंट्स हमारा 7th क्वेश्चन है, व्हेन x इज इक्वल टू -1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 2x. ओके, x इज इक्वल टू -1, सो सब्स्टिट्यूट करो 2 इंटू -1 क्यूब प्लस 2 इंटू -1. So 2 into -1 cube will be -1 plus or minus -2. Okay, 2 into -1, so -2 we are getting answer -4. So option number D. Now the next question, if x minus 1 is the factor of the polynomial 3x square plus mx, then find the value of m. देखो, you have already learnt what is remainder theorem and the factor theorem. अगर factor है तो remainder should be 0 because they have told x minus 1 is a factor, then definitely we should take, क्या लेना है, take x is equal to 1. so क्या हो जाएगा, जो हमारा p of 1 होगा it will be 0, p of 1 is equal to 0, so we should go for that. p of 1 is equal to 3x square plus mx and 3 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू 1. पी ऑफ 1 कितना है, 0 है बिकॉज इट इज़ अ बाई फैक्टर बोला है, तो दिस इज 0. 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 प्लस m. सो 3 इफ यू ब्रिंग दिस साइड इट विल बिकम -3, सो m विल बी -3. सो ऑप्शन नंबर C विल बी योर आंसर. सिंपल. मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा 9th MCQ है, मल्टीप्लाई x स्क्वायर -3 2x -7x क्यूब प्लस 4 एंड राइट द डिग्री ऑफ द प्रोडक्ट. एक्चुअली अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालेंगे इट विल बी अ लिटिल बिट लेंथी प्रोसीजर, सो शॉर्टकट में हम लोग डिग्री ढूंढेंगे बिकॉज MCQ ऑलरेडी गिवन. सी हियर डिग्री ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है, 2 है. डिग्री ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है, 3 है. ओके, यू नो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब हम लोग ऐसा इंडेक्स फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट करते हैं या मल्टीप्लिकेशन करते हैं इट विल बी a टू द पावर m प्लस n. सेम थिंग, अभी इन दोनों को प्लस करो, 2 + 3 इट इज़ 5, सो डिग्री विल बी 5. ये सिंपल तरीका है. अगर हमें प्रोडक्ट से करना है, ओके, मेथड बताया है, देन वी कैन डू. एक्चुअली इसको इस टर्म से सबको मल्टीप्लाई करना है, इस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, देन वी शुड गो फॉर एन हाईएस्ट डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, the next one, which of the following is a linear polynomial? We know the 3 types of a polynomial. One is degree of the variable 1 means linear, 2 means quadratic, 3 means cubic. So degree of the variable either 2 है, either 3 है, either 4 है, so 1 is here, so this is the linear polynomial. Simple. We have done with the MCQ. We will move to the question number 2. Friends, हमारा second question है, write the degree of the polynomial for each of the following. Okay, डिग्री लिखना है, बहुत ही सिंपल है. In that we have 3 sub questions. 5 plus 3x to the power 4, second one 7, third one ax to the power 7 plus bx to the power 9. इधर डिग्री क्या है, पहला क्वेश्चन में सिंपल, ओनली x का डिग्री देखना है आपको 4. इन द सेकेंड क्वेश्चन में इट इज़ अ कांस्टेंट नंबर, सो यू नो द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट नंबर विल बी ऑलवेज 0. And the third question, see we have 2 terms, so we should go for a highest degree or a index of the variable. Here x is the variable a and b na, this will be the constant. Okay, these are the constant terms. So x to the power 7, x to the power 9, so highest degree is 9, highest degree is 9. Simple. We'll move to the third question. Question number 3, write the following polynomials in standard form. Okay, first one 4x square plus 7x to the power 4 minus x cube minus x plus 9. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, मतलब वी शुड राइट इन ना डिसेंडिंग ऑर्डर माय डियर स्टूडेंट्स. अब इसमें हाईएस्ट डिग्री किसका है, 4. ओके, सो आई विल राइट फर्स्ट 7x टू द पावर 4, उसके बाद क्यूब x क्यूब, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद माइनस x, उसके बाद 9. डन. नाउ इन द सेकेंड क्वेश्चन, सी हियर द हाईएस्ट डिग्री इज 5p टू द पावर 4. आफ्टर दैट वी शुड गो इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर, क्यूब, उसके बाद 10p स्क्वायर, उसके बाद p, उसके बाद -8. सिंपल. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म. यू ऑल नो बिफोर राइटिंग इन अ कोएफिशिएंट फॉर्म वी शुड राइट इन अ इंडेक्स फॉर्म, ताकि हमें कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए बहुत आसान पड़ेगा. फर्स्ट वी विल राइट इन अ इंडेक्स फॉर्म. अभी इंडेक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, सी द फर्स्ट सम आई विल राइट हियर इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म में क्या होगा, x टू द पावर 4 है, तो वी विल राइट इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर x टू द पावर 3, x टू द पावर 3, उसके बाद x टू द पावर 2, उसके बाद x, उसके बाद नंबर. बट x टू द पावर 4 इधर है, इधर कुछ नहीं है तो 0, इधर ये नहीं है 0, इधर भी नहीं है, सो क्या हो जाएगा 16 है 16. नाउ अभी कोएफिशिएंट फॉर्म इट विल बी ईजी फॉर अस. इसके बाजू में कोएफिशिएंट कुछ नहीं, 1, इधर 0 है, इधर 0 है, 0 है एंड 16. दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म.
Now we'll move to the next one. Next question, m to the power 5 plus 2m square plus 3m plus 15. First I will write this one. Let me write over here. Okay, m to the power 5 plus 2m square plus 3m plus 15. Let me write this one in a index form. इंडेक्स फॉर्म तो क्या हो जाएगा, पहले m to the power 5, उसके बाद m to the power 4, उसके बाद m to the power 3, उसके बाद m to the power 2, उसके बाद m plus 15. अभी m to the power 5 है, m to the power 4 नहीं है 0, m to the power 3 नहीं है 0, m2 है 2 है इधर. ओके, इसके बाद m है 3 और 15 है. नाउ वी कैन राइट 1 0 0 2 3 15. दिस इज द कोएफिशिएंट फॉर्म. सिंपल. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इंडेक्स फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल यूजिंग वेरिएबल x फ्रॉम इट्स कोएफिशिएंट फॉर्म. ओके, कोएफिशिएंट फॉर्म हमें दिया है, वी शुड राइट इन द इंडेक्स फॉर्म. इससे पहले हमने क्या किया, पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखा, उसके बाद कोएफिशिएंट में. अभी कोएफिशिएंट से इंडेक्स करना है. पहला स्टेप हमें क्या करना है, वी शुड काउंट द नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स. माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितना है इधर, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स. तो 1 2 3 4 5. सो वी शुड राइट दैट वन फर्स्ट, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट. इसके बाद जो डिग्री रहेगा 1 लेस रहेगा, कितना कोएफिशिएंट्स है, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितना है, उससे एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें डिग्री मिलेगा. सो डिग्री विल बी 5 minus 1 दैट इज़ 4. हो गया, 4 मिला. नाउ वी कैन राइट इंडेक्स फॉर्म. बॉस, नाउ वी कैन राइट इंडेक्स फॉर्म. देखो एक 4 है तो वेरिएबल क्या है हमारा, वेरिएबल वी कैन टेक एनीथिंग. ओके, आइदर एक्स वाई, वन सिंगल वेरिएबल यू कैन टेक. तो ये क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर, डिग्री कितना है 4 आया 4. उसके बाद -2 x टू द पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 18. सो दिस वन विल बी आवर इंडेक्स फॉर्म. माय डियर स्टूडेंट्स, द सेकेंड क्वेश्चन 6107. सो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स कितना है, कोएफिशिएंट्स इज 4. ओके, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स 4. तो डिग्री क्या होगा, 1 लेस होगा, डिग्री विल बी 4 minus 1 दैट इज 3. सो वी शुड स्टार्ट विथ 3. दैट मीन्स दिस विल बी इंडेक्स फॉर्म. क्या होगा, 6x क्यूब प्लस 1x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7. 6 1 0 7. Now the next one 4 5 minus 3 0. तो number of coefficients, number of coefficients 4 and the degree will be 1 subtraction 4 minus 1 that is 3. So index form होगा, इधर देखो 4x to the power 3 क्योंकि डिग्री इज 3 ना, प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस इधर कुछ नहीं तो 0. सिंपल. माय डियर स्टूडेंट्स, विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा 6th क्वेश्चन है, ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. क्या करना है, ऐड करना है. बहुत ही सिंपल है, लाइक टर्म को साथ में लिखना है फिर ऐड करना है. फर्स्ट आई विल राइट द क्वेश्चन इटसेल्फ, 2x क्यूब प्लस x प्लस 10 प्लस 3x to the power 4 plus 15x square plus 9x square minus 8x plus 2. Bring the like terms together, my dear students. 7x to the power 4, this one, 2x cube, 15x cube we are bringing together. After that we should bring x square. x square इधर नहीं है पर इधर है. Okay, then x, 8x, then the numbers. Fine, we'll write together. 7x to the power 4 plus 3x to the power 4 minus 2x cube plus 15x cube. आफ्टर दैट स्क्वायर. स्क्वायर इधर नहीं है तो इधर का ले लो, 9x स्क्वायर सिंगल टर्म. उसके बाद x माइनस 8x प्लस 10 प्लस 2. नाउ 7x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4, 10x टू द पावर 4, 2x, 15x क्यूब, बट 1 इज प्लस 1 इज माइनस, सो इट विल बी 13x क्यूब क्योंकि सब्ट्रैक्ट होगा और बिगर नंबर का साइन आएगा. इधर 9x स्क्वायर, राइट लाइक दिस ओनली. 8x x तो सब्ट्रैक्ट होगा, 7x होगा, बिगर नंबर साइन माइनस, 10 प्लस 2 इट विल बी 12. दिस इज द फाइनल आंसर. स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 3p क्यूब क्यूब प्लस 2p स्क्वायर क्यूब प्लस 7, 2p स्क्वायर क्यूब प्लस 4p क्यूब माइनस 2p क्यूब क्यूब. ओके, पहले एडिशन सिंबल के साथ लिखो, प्लस 2p स्क्वायर प्लस 7 प्लस 2p स्क्वायर क्यूब प्लस 4p क्यूब minus 2p cube cube. We'll bring like term together. 3p cube cube
2p क्यूब क्यू, सो 3p क्यूब क्यू माइनस 2p क्यूब क्यू. उसके बाद वी विल ब्रिंग दिस वन 2p स्क्वायर क्यू, 2p स्क्वायर क्यू, 2p स्क्वायर क्यू प्लस 2p स्क्वायर क्यू. What is remaining? 4p क्यू and the last number is 7 is remaining. Fine. So it will be 3p cube minus 2p cube. We are getting only 1p cube q. You can write p cube q or 1. Here 4p square q plus 4p q, because 2 plus 2 4 ना, 4p cube plus 7. Fine. Students, हमारा 7th क्वेश्चन है subtract the second polynomial from the first. Okay, this is the first polynomial, this is the second. Okay, second को first से subtract करो. इधर भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी this is the first polynomial, this is second, this one we should subtract from this. बहुत ही सिंपल है. Okay, 5x square minus 2y plus 9 and we should use a subtraction symbol. 3x square plus 5y minus 7. You know that whenever there is a negative sign outside the bracket, the sign will change inside the bracket. So 5x square minus 2y plus 9, it will become minus 3x square minus 5y, minus है तो plus 7. Then bring the like term together. 5x square 3x square minus 2y minus 5y plus 9 plus 7. 5 minus 3, you will get 2x square, 2y 5y, my dear students, same sign, so 7y plus 9 plus 7, it will be plus 16. Simple. We will move to the next one. See, 2x square plus 3x plus 5, then we should subtract minus x square minus 2x plus 3. So क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा. 2x square plus 3x plus 5 minus x square plus 2x minus 3. Bring the like term together. 2x square minus x square plus 3x plus 2x plus 5 minus 3. 2x square x square, you are getting x square. 3x plus 2x, you are getting 5x. 5 minus 3, because plus 5 minus 3, we are getting plus 2. Simple. Students, multiply the following polynomials will be our 8th question. m cube minus 2m plus 3, m to the power 4 minus 2m square plus 3m plus 2. हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो लेंथी है प्रोसीजर. मतलब क्या है, पहले ये टर्म से ये सबको, फिर ये टर्म से ये सबको करना है, फिर ये टर्म से ये सबको करना है. अदरवाइज इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको और इससे इसको, कैसे भी चलेगा. ओके, सो विल स्टार्ट m क्यूब एंड फर्स्ट लेट मी राइट हियर, सो इट विल बी इजी फॉर यू. 3m plus 2. Next minus 2m into m to the power 4 minus 2m square plus 3m plus 2. After that plus 3 से 3 into 2m m to the power 4 minus 2m square plus 3m plus 2. Okay, now we'll start. m to the power 3, m to the power 4, m to the power 12 नहीं होगा, because a to the power m, a to the power n, my dear students, a to the power m plus n, so 3 plus 4 7 minus 2 m to the power, इधर 2 है इधर 3 है, 5 होगा, प्लस 3 m to the power 4 होगा, इधर 3 है इधर 1 है, प्लस 2 m क्यूब. आफ्टर दैट हियर माइनस 2 m to the power 5 होगा, माइनस माइनस प्लस 2 टू ज़ा 4, m 1 है इधर 2 है तो m 3 होगा, माइनस प्लस माइनस 3 टू ज़ा 6, m स्क्वायर होगा, माइनस प्लस माइनस, सो 2 टू ज़ा 4 m होगा. ओके, हियर प्लस 3m टू द पावर 4 माइनस 3 टू ज़ा 6m स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9m प्लस 3 टू ज़ा 6. ओके, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक टर्म वी शुड ब्रिंग टुगेदर. अगर इधर कौन सा भी लाइक टर्म हमें मिल रहा है, m टू द पावर 7 नहीं, m टू द पावर 5 and we have m to the power 5. One by one we'll go. m to the power 7, इसके बाद 6 नहीं है, then minus 2m to the power 5 minus 2m to the power 5. इसके बाद 4 देखेंगे, 3m to the power 4 है and 3m to the power 4 है. We'll bring together 3m to the power 4 plus 3m to the power 4. After that we'll go for a cube, my dear students. Cube कौन सा है, 2m cube, 4m cube. Do we have any other cube? We doesn't have. So 2m क्यूब प्लस 4m क्यूब. उसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर के लिए हमारे पास 6m स्क्वायर, इधर भी 6m स्क्वायर है, सो माइनस 6m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर. उसके बाद m के लिए हमारे पास माइनस 4m 9m, माइनस 4m प्लस 9m, एंड फॉर द नंबर्स वी हैव ओनली 1, दैट इज 6. ओके, बाकी किधर भी नंबर्स नहीं है. देन
To reduce the confusion, please count the number of terms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now we can write m to the power 7, 2, 2. So 4m to the power 5, 3, 3, 6m to the power 4, 2, 4, 6m cube minus 12m square plus 5m plus 6. So this one will be our final answer. Students, हमारा second question है 5m cube minus 2, m square minus m plus 3. Okay. पहला step 5m cube into m square minus m plus 3. After that minus 2 into m square minus m plus 3. So ये क्या हो जाएगा? 5m to the power 5, 3 plus 2 5 minus 5m to the power 4 plus 5 3 is 15m cube minus 2m square minus minus plus 2m minus plus minus 6. So bring the like terms together, but we doesn't have any like terms over here. 5, 4, 3, 2, 1 and the 6. So this is the final answer, my dear student. Students, I am going to stop over here. I have already told to reduce the lengthiness, I am going to divide this video into 2 parts. Rest of the questions, that is from question number 9 to question number 15, I am going to solve in the next part of this video. Hope whatever I taught today you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.